नमस्कार दोस्तों, 15 जुलाई 2024 के शाम के करीब 7:15 पर 20-25 लोग लाठी रॉड और पत्थर लेकर ढाका मेडिकल कॉलेज में घुसे। उस वक्त इमरजेंसी वार्ड में काफी सारे घायल स्टूडेंट का इलाज चल रहा था, लेकिन ये लोग वहाँ इंजर्ड लोगों पर हमला करने लगे। ये दृश्य सिर्फ एक हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बांग्लादेश फैल चुका है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, करीब 174 लोग मर चुके हैं, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर, और बहुत सारे स्टूडेंट घायल हो गए हैं और 2500 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। बांग्लादेश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद हो गए हैं और कैंपस में टीयर गैस, रबर बुलेट और साउंड ग्रेनेड इस्तेमाल हो रहा है। आपको जानकर हैरान होगी कि ये सब कुछ बहुत आसानी से रोका जा सकता था अगर सरकार थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन होती। आखिर सवाल ये उठता है, ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है और उन स्टूडेंट्स पर हमला क्यों हो रहा है? बांग्लादेश इस वक्त जो समस्या झेल रहा है उसका कुछ हिस्सा भारत में भी है। यह है कोटा सिस्टम। रिसेंट में भारत के प्रेस्टिजियस एग्जाम यूपीएससी में भी कोटा सिस्टम के दुरुपयोग के कई इंसिडेंट सामने आए हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो कोटा सिस्टम है वो बहुत ज्यादा भयानक है। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की उन्नति में सबसे बड़ा बाधा है ये कोटा सिस्टम। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1952 के 21 फरवरी से, जब ढाका की सड़कों पर कुछ स्टूडेंट रैली निकाला। उनकी मांग थी कि बंगाली लैंग्वेज को राज्य भाषा की दर्जा दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उन पर गोली चला दी, जिसमें 5 स्टूडेंट मारे गए। ऐसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग उठी और 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश ने आजादी हासिल की। इंडिपेंडेंस के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने गवर्नमेंट जॉब्स में 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए रखा गया। उस वक्त के हिसाब से ये एक अच्छा कदम था, लेकिन आज के दिन में बांग्लादेश की यूथ इस कोटा को हटाने की मांग कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर के कोटा के साथ और भी कई कोटा है। वुमेन्स के लिए 10%, डिस्ट्रिक्ट कोटा है 10%, इंडिजियस माइनॉरिटीज के लिए 5%, फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए 1%, मतलब टोटल 56 सीट्स कोटा के लिए रिजर्व है और सिर्फ 44% मेरिट के लिए बची है। बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन है 17 करोड़, जिसमें 25 लाख फ्रीडम फाइटर्स है। अगर हम ये देखें तो 1000 लोगों में सिर्फ 1.5 फ्रीडम फाइटर्स है और इन 1.5 फ्रीडम फाइटर्स के लिए 300 सीट रिजर्व है। 2018 में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था कोटा सिस्टम के खिलाफ। यूथ काफी दिन से इस सिस्टम से नाराज था, लेकिन उनका आंदोलन सिर्फ 30% फ्रीडम फाइटर के 30% कोटा को हटाने के लिए था। बाकी कोटा जैसे कि वुमेन्स, डिस्ट्रिक्ट कोटा, डिसेबल्ड, इंडिजियस माइनॉरिटीज कोटा को हटाने की बात नहीं की गई थी। फ्रीडम फाइटर की कोटा नहीं, बल्कि सभी कोटा को हटा दिया। इससे कई लोग वंचित हो गए। 2024 में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 2018 में कोटा को हटाना गलत था और पुराने कोटा को वापस लेने का हुक्म दिया। इससे यूथ फिर से नाराज हो गया और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उनका मानना है कि पुराने कोटा सिस्टम को करेक्ट करके आज के जमाने के हिसाब से ठीक करना चाहिए। बांग्लादेश की GDP $455 बिलियन। अभी भी हुआ कि मेजोरिटी पॉपुलेशन फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। यूथ अच्छी पढ़ाई करके जॉब्स करना चाहता है, लेकिन कोटा सिस्टम उनके रास्ते में बाधा बन रहा है। इस वजह से कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स विदेश चले जाते हैं। सरकार अगर चाहे तो बातचीत से इसका सोल्यूशन निकाल सकती है। स्टूडेंट्स देश की भविष्य है और उनका खून बहना देश के लिए शर्म की बात है। आपको क्या मानना है कमेंट में जरूर बोलिए। और इस वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई धमाके के साथ।